खबर है लखनऊ से। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हजरतगंज स्थित नेताजी सुभाष चौक में श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी भी इस अवसर पर मौजूद रहे और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में नगरवासी और राजनीतिक पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर नेताजी के आदर्शों और उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। वचन दें माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता के महान सपूत भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पावन जयंती कार्यक्रम में आज इस समारोह में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, विधान परिषद सदस्य पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री अंगद सिंह जी, पवन सिंह चौहान जी, विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, माननीय विधायक श्री अम्बरीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, कमांडर गौरव शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत भारत की स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से नेताजी के श्री चरणों में नमन करते हुए देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए, उनके योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। बहनों और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओस, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक
दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, उनका एक एक शब्द अपने आप में आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। याद करिए ना, जिन्होंने उस समय कहा था, भारतवासियों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भारत की आजादी का एक मंत्र बन गया। उनका उद्घोष दिल्ली चलो का आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आज भी भारतीय सेना के रिक्रूट कमीशन प्राप्त अधिकारी अपने दीक्षांत समारोह में बड़े शान के साथ हर भारत का सैनिक इस गीत को आज भी गाता है। यह भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देन है। स्वाभाविक रूप से भारत के प्रति जिनके मन में यह उदग्र भाव रहा हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में न हो। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब को स्मरण करने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और नमन करने का एक अवसर हम सबके सामने आया है। मैं आज के इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से आजादी के आंदोलन को उनके द्वारा दी गई जो दिशा थी, भारत में रह करके, भारत के बाहर रह करके भी उन्होंने जो योगदान दिया, जर्मनी में, जापान में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में जाकर के जो नेतृत्व प्रदान किया, वह हर भारतीय के लिए स्मरणीय है। मैं इस अवसर पर उनकी श्री चरणों में एक बार फिर से प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।